फिल्म की स्टार्टिंग में हमें जेगू नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसकी एक टायर की शॉप है। जेगू अपनी वाइफ के साथ शॉप पर बैठा होता है। फिर हम बहुत सारे ट्रक्स को देखते हैं जो वहाँ से गुजर रहे थे क्योंकि पास ही में रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जेगू वहाँ जाता है और उन ट्रक ड्राइवर से बोलता है कि तुम्हें अपना रूट चेंज करना होगा। तो ट्रक ड्राइवर बोलता है कि हम ऐसा क्यों करें, इसमें हमें ज्यादा गैस खर्च करना पड़ेगा, हम उसी रोड से जाएंगे। यहाँ पर कंपनी की ऑनर भी आई हुई थी। जेगू उनकी बात सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और उन ड्राइवर से झगड़ने लगता है। तभी उस ऑनर की बेटी जेगू की गलती से गिर जाती है तो ऑनर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और पूछती है कि ये आदमी कौन है। उनका मैनेजर बताता है कि इस आदमी के पास ही में एक टायर शॉप है। जेगू को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। वहाँ पुलिस वाले जेगू को बोलते हैं कि तुम्हारी शॉप ठीक तरीके से नहीं चलती तो तुम इसका जिम्मेदार कंस्ट्रक्शन कंपनी को मत बताओ। वहीं एक और पुलिस वाला होता है जो जेगू से कहता है कि वैसे भी तुम्हारे फादर इन लॉ जल्दी इस शॉप को बेचने वाले हैं। तो जेगू उससे पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता, तुम झूठ बोल रहे हो। फिर हमें जेगू की वाइफ को दिखाया जाता है जो एक ड्रेस को बहुत बार ऑर्डर करती है और वापस कैंसिल कर देती है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है। जेगू अपनी वाइफ के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे पिता इस शॉप को बेचने वाले हैं। तो उसकी वाइफ बोलती है शायद हाँ। तो जेगू कहता है कि तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। जेगू की वाइफ कहती है कि वो क्या करेंगे, इस बारे में भला मैं क्या कर सकती हूँ। अब जेगू एक बियर शॉप पर जाता है जहाँ एक ऑर्फन लड़की होती है जिसके साथ जेगू हमेशा खेला करता है। तभी यहाँ मून नाम का एक आदमी आता है जो जेगू से कुछ ठीक बर्ताव नहीं करता है क्योंकि मिस्टर मून जेगू की वाइफ से शादी करना चाहता था लेकिन उसने जेगू को चुना। अब जेगू अपनी वाइफ के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है तो अपनी वाइफ को अपने फादर इन लॉ से बात करते हुए सुनता है। वो बोल रही थी कि आखिर तुमने जेगू में ही ऐसा क्या देखा, इससे अच्छा तो तुम मून से शादी कर लेती। तुम्हारा हस्बैंड तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तक पे नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि जेगू के पास एक क्लाइंट आता है जिसकी कार का टायर फ्लैट हो गया था तो जेगू उसे फिक्स कर देता है और बदले में क्लाइंट से डबल पैसा लेता है। क्लाइंट कारण पूछता है तो जेगू बोलता है कि तुमने ही कहा था कि तुम्हें अर्जेंट काम करवाना है। जेगू वो पैसे लेकर अपनी वाइफ को दे देता है और कहता है कि लो, इन पैसों से तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देना। अब जेगू के पास एक आइडिया आ गया था कि उस कार का टायर इसलिए फ्लैट हुआ था क्योंकि उस रोड से जो कंस्ट्रक्शन ट्रक जाते हैं उनसे रोड पर बहुत सारे कीले गिर जाती हैं जिससे गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाता है। अब जेगू उस रोड पर जाता और बहुत सारे कीले फेंक देता। अगली सुबह जेगू उठता है तो देखता है कि उसकी शॉप पर एक आदमी अपनी कार लेकर खड़ा था क्योंकि उसकी कार का टायर फ्लैट हो गया था। जेगू उसकी कार में एक नया टायर डाल देता है और बदले में बहुत सारा पैसा ले लेता है। अगली रात जेगू फिर से उसी रोड पर जाता है और कीले बिछाने लगता है लेकिन इस बार वो पकड़ा जाता है। उसकी वाइफ ही उसे देख लेती है। जेगू की वाइफ बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, अगर तुम्हें किसी ने ऐसा करते देख लिया तो। जेगू कहता है कि इस रोड पर जितने भी लोग आते हैं वे सब विजिटर होते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं और इनमें से अधिकतर लोग करप्ट हैं। अगर हम इनसे थोड़े से पैसे लेते हैं तो इनका कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। पहले तो जेगू की वाइफ नाराज हो जाती है लेकिन अब जब लगातार पैसे आने लगते हैं तो वो भी मान जाती है। एक दिन जेगू की शॉप पर एक लेडी आती है। ये वही लेडी थी जो उस कंस्ट्रक्शन साइट पर ऑनर थी। ये जेगू की वाइफ से पूछती हैं कि ये जो तुम भालू बनाती हो इनसे तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं। तो जेगू की वाइफ कहती है कि मुझे 10 बनाने पर $0.5 मिलता है। ये ऑनर एक भालू अपनी बेटी के लिए खरीद लेती है और बदले में $10 देती है। जेगू कार ठीक करने के बदले इस लेडी से भी ज्यादा पैसा लेता है। अगली रात हम देखते हैं कि अब जेगू की वाइफ भी रोड पर कीले लगाने में जेगू की हेल्प कर रही है। वो जेगू से कहती हैं कि हम जो कीले यहाँ डालते हैं वो हवा और ट्रक गुजरने से इधर उधर उड़ जाती है, क्यों ना हम इन कीलों को रोड पर गाड़ दें ताकि हमें रोज रोज यहाँ आना ना पड़े। वो अपने हस्बैंड से बोलती हैं कि रोड को हम ड्रिल मशीन से ड्रिल कर सकते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है तो जेगू और उसकी वाइफ पुलिस वालों को बातों में लगा देते हैं। पुलिस वालों को इन पर कोई शक नहीं होता है और वे चले जाते हैं। अब जेगू की लाइफ काफी बेहतर होने लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ मून को कुछ लोग बताते हैं कि जेगू ने कुछ कर्जा लिया था जिसे उसने आज सुबह ही चुका दिया है। तो मून को इस बात से काफी हैरानी होती है। जेगू और उसकी वाइफ रात को ड्रिल मशीन से रोड पर कीले लगा रहे होते हैं। जेगू की वाइफ जेगू से पूछती है कि मुझे एक ड्रेस लेना है, क्या मैं ले सकती हूँ। तो जेगू बोलता है कि आप जितना चाहे शॉपिंग कर सकती हो। जेगू की वाइफ कहती है क्या तुम्हारे लिए भी कुछ ले लूं। तो जेगू मना कर देता है। वो बोलता है कि मुझे तो बस इस शॉप को खरीदना है। अगली सुबह उस कंस्ट्रक्शन साइट की
ऑनर की बेटी किडनैप हो जाती है। पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा किसने किया। तो पुलिस लेडी ऑनर से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी पर कोई शक है। वो लेडी जेगू का नाम लेती है क्योंकि उस दिन जेगू ही कंस्ट्रक्शन साइट पर झगड़ा करने आया था। उससे ज्यादा पैसे भी लिए थे कार सर्विस के लिए। बारिश हो रही थी और जेगू को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अब पुलिस जेगू से पूछताछ करती है और उसके घर की तलाशी भी लेती है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता और पुलिस जेगू को छोड़ देती है। मून अपने एक पुलिस दोस्त से बात कर रहा था क्यों ना मिलकर जेगू पर नजर रखें, क्योंकि मून को भी शक था कि जेगू के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। रात को मून रोड से नजर रखे हुए था कि वो जेगू की वाइफ को देखता है जो ड्रिल मशीन से रोड पर कीले लगा रही है। कुछ देर बाद मून उस जगह पर जाकर देखता है तो एक कील उसके पैर में चुभ जाती है और उसे सब पता चल जाता है। अगली सुबह हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं जो उसी रोड से जा रहे हैं। तभी उनकी कार पंचर हो जाती है। दूसरी ओर जब जेगू की वाइफ शॉपिंग करके वापस आ रही थी तो मून उसे रोक लेता है। मून कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग रात को रोड पर कीले लगाते हो, जिससे तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। अगर तुम चाहती हो कि ये बात मैं पुलिस को ना बताऊं तो मुझे अकेले में आकर मिलो। रात को जेगू अपनी वाइफ को बताता है कि आज दिन में एक ओल्ड कपल आया था जो काफी शरीफ थे। उसकी वाइफ बीमार थी, फिर भी उन लोगों ने मुझे पूरे पैसे दिए और मैं इस बात से काफी शर्मिंदा हूँ। जेगू की वाइफ पूछते हैं कि अगर किसी को पता चल गया कि हम क्या करते हैं तो हम क्या करेंगे। तो जेगू कहता है कि हम रोड पर कीले लगाना छोड़ देंगे। अगली सुबह हम जेगू की वाइफ को देखते हैं जो मून से मिलने जा रही थी। वो जेगू को बिना बताए मून से मिलने जाती है। जब शाम को वो वापस आती है तो जेगू पूछता है कि पूरे दिन तुम कहाँ थी। तो वो कहती है कि वो शॉपिंग करने गई थी। रात को जेगू की वाइफ काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसने अपने पति से झूठ बोला था। अगले दिन हम देखते हैं कि उन कीलों की वजह से रोड पर एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जेगू वहाँ जाता है और जल्दी जल्दी से उन कीलों को ढूंढ कर निकालने लगता है। उसे डर था कि पुलिस को कीले दिख गई तो वो और उसकी वाइफ पकड़े जाएंगे। तभी उस क्रैश हुई कार से उनका ऑनर सही सलामत बाहर आता है। ये वही आदमी था जो सबसे पहले जेगू से कार ठीक करवाने आया था। ये उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था और उस लेडी ऑनर की बेटी को भी इसी ने किडनैप किया था। जब पुलिस वहाँ आ जाती है तो जेगू वहीं होता है, इसलिए सबको लगता है कि जेगू ने ही उस लड़की को रेस्क्यू किया है। अब जेगू के घर पर सारे न्यूज चैनल्स आ जाते हैं और जेगू को काफी रिस्पेक्ट दी जाती है। हम देखते हैं कि दिन ब दिन जेगू अमीर होता जा रहा है। अब उनकी हालत काफी अच्छी हो जाती है। ये लोग इस शॉप को खरीद लेते हैं और उस जगह को भी जहाँ ये रहते हैं। जेगू अपने लिए एक कार भी ले लेता है और अपनी वाइफ को शॉपिंग के लिए ले जाता है, जहाँ ये लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ दिन बाद उन कीलों की वजह से फिर से रोड पर एक एक्सीडेंट हो जाता है और जेगू काफी दुखी हो जाता है। तभी वहाँ मून आ जाता है तो जेगू बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। मून बताता है कि मुझे पता है कि तुम लोग रोड पर कीले लगाते हो। ये बात सुनकर जेगू काफी हैरान हो जाता है क्योंकि मून ने उनकी सच्चाई पुलिस को नहीं बताई। इसका मतलब है कि बदले में कुछ न कुछ तो लिया होगा और वो था उसकी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड। जब जेगू घर जाता है तो प्रॉपर्टी पेपर्स को फाड़ने लगता है तो उसकी वाइफ उसे रोक लेती है। अब जेगू उन सारे पैसों को जलाने लगता है क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया था। जेगू की वाइफ बोलती है कि इन पैसों के लिए तुमने कितनी मेहनत की है, मैंने जो कुछ भी किया इन पैसों को बचाने के लिए किया है। आखिर में हम देखते हैं कि जेगू के वाइफ ने अब इस शॉप को और बड़ा बना लिया है और काम करने के लिए कुछ वर्कर भी रखे हैं। वहीं जेगू ने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है और साथ ही इस शॉप पर काम करना भी छोड़ चुका है। जेगू अब अकेला रहता है और कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए ट्रक चलाने का काम करता है। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।